कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत को हमें किन नियमों से करना चाहिए। यदि हमने ये नियम नहीं अपनाए तो हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भोले बाबा का एक नाम पशुपतिनाथ जी है। इस नाम का उच्चारण करने से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पशुपति व्रत करने वाले यदि ये 12 गलतियां कर देते हैं तो उनके द्वारा किए गए हुए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त उनको नहीं हो पाता है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि भोलेनाथ बाबा कितने भोले हैं। वो कितने सरल नियमों से अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। वो तो एक लोटा जल से और एक बेलपत्र से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप अपने किसी मनोकामना के लिए व्रत शुरू करते हैं और उसमें उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको यह बात गांठ मार लेनी चाहिए कि यदि आप किसी भी भगवान के व्रत कर रहे हैं उस व्रत के अनुसार आपको नियम भी करने हैं। पशुपति व्रत भी एक अनुष्ठान ही है। यह 5 व्रतों का एक छोटा अनुष्ठान है और इसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इस व्रत के जो नियम हैं आपको सावधानी पूर्वक निभाने चाहिए, नहीं तो आप अनेकों व्रत कर लें तो उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत में एक भी गलती अगर आपसे हो जाती है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से रह सकती है। आप शाम के समय मंदिर में जाकर जैसे ही पूजा करना प्रारंभ करते हैं और आप जल चढ़ाना शुरू करते हैं तो आप पशुपतिनाथाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। देखिए भक्तों, शिवलिंग एक ऐसी चीज है, शिवलिंग के ऊपर आप भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकते हैं। भगवान माता लक्ष्मी की और हरे विष्णु जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी भी शिवलिंग पर पशुपतिनाथ जी का नाम लेकर जल चढ़ाएंगे तो पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होगा। यदि आपने पशुपति व्रत किए हैं तो आप उनका नाम लेकर ही जल चढ़ाएं। देखिए भक्तों, ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इनको जानना बहुत आवश्यक है। दूसरा नियम यह है, यदि हम पशुपतिनाथ जी के व्रत प्रारंभ करते हैं, जिस दिन पहले सोमवार को हम जिस मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, आप 5 के 5 सोमवार उसी मंदिर में जाकर उनकी पूजा करेंगे, ना कि हम किसी और शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएंगे। यदि आपको किसी कारणवश कहीं जाना पड़ रहा है तो आप अपने मन से व्रत कर सकते हैं, लेकिन उस व्रत को आप गिनती में नहीं गिनेंगे। जो कि आपके पूर्णतः व्रत हुए हैं उनको ही आप काउंट करेंगे। तीसरा नियम यह है, यदि आप जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो अपने घर से आप नंगे पैर जाएं। नंगे पैर यानी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं, क्योंकि आपने जो जल हाथ में या पूजा सामग्री हाथ में ले रखी है वह चप्पल पहनने से अशुद्ध हो जाती है। आप मंदिर में जाएं और जाकर के वहाँ पर जो पानी का स्थान है वहाँ पर जाकर अपने पैरों को अच्छे से धुल लें ताकि रास्ते की धूल मिट्टी पैरों से हट जाए। उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करें। भक्तों, आपको यह बात ध्यान में अवश्य रखनी है कि आप देखो बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी का, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों को अपनाते जाना चाहिए। आप एक बात और जान लें, यदि आपको किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट है या आपके पैर में कोई दिक्कत है, यह भोलेनाथ बाबा को पता होती है। यदि आप किसी कारणवश ऐसी समस्या आपके सामने आए तो भगवान उसको जान लेते हैं, उसका आपको कोई दोष नहीं प्राप्त होता। आगे का नियम यह है कि आप अक्षत जो चावल होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। भगवान शिव पर जब आप या भी किसी भी पूजा में आप चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। पशुपति व्रत का 5वें सोमवार को ही उद्यापन करना चाहिए।
भक्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। यदि आप अपने घर में से 2 या 3 जने या 4 जने या इससे अधिक संख्या में कोई व्यक्ति व्रत कर रहे हैं तो आपको अपनी अपनी पूजा सामग्री, अपनी अपनी थाली अलग ले जानी है। प्रसाद भी आपको अलग ले जाना है, ना कि एक ही थाली में आप सभी पूजा कर लेंगे। शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने व्यक्ति हों उतनी थाल होनी चाहिए। अगला नियम यह है कि आपको पशुपति व्रत में शाम के समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, तो आप फलाहार के ऊपर भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप पहले सोमवार को नियम अपनाएंगे, पाँचों के पाँचों सोमवार को आप वही नियम अपनाते जाएंगे। शाम के समय प्रदोष काल में आप पूजा करने के बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो आप फलाहार के ऊपर भी इस व्रत को पूर्ण करें, क्योंकि जिस तरह से हम अपने त्याग को करते हैं, भगवान के नियमों में बंधते हैं, उतनी ही शीघ्रता से हमारे व्रत, हमारे भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ये ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जिस तरह से आप व्रत करते हैं उसी तरह आपको अपने पुण्य प्राप्त होते हैं। हमारे ऋषि मुनि कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, अपने शरीर को तपस्या में लगा देते थे, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। हम तो 5 सोमवार का एक छोटा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तन मन धन से उस व्रत में नियमों को अपनाएं और व्रत को पूर्ण करें। एक दिन पहले से आपको लहसुन प्याज का, तामसिक चीज़ों का आपको त्याग कर देना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पशुपति व्रत में सुबह के समय आप दातून वगैरह कर सकते हैं। किसी भी वृक्ष की लकड़ी से आप दातून करें। आप शाम के समय मंदिर में प्रसाद बनाकर ले जाते हैं। उस प्रसाद के आप 3 हिस्से कर देते हैं। 3 हिस्से कर देने के बाद आप एक जो हिस्सा है, 2 हिस्से तो भगवान के मंदिर में छोड़ आते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं, और उसमें से एक हिस्से को आप अपने घर पर ले आते हैं और उसमें से आप किसी को भी प्रसाद ना दें, उसे स्वयं ही ग्रहण करें। उसमें से किसी को भी प्रसाद नहीं देना चाहिए। इस व्रत में प्रसाद और थाली की विशेष महिमा होती है। मन क्रम वचन से इस व्रत को आप इस विधि से आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपको सभी बातों का ध्यान रखते हुए व्रत को पूर्ण करना है। यदि आप फटे और कटे हुए चूहे के द्वारा काटे हुए वस्त्रों को पहनकर मंदिर में जाते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, ये थे पशुपति व्रत के कुछ खास नियम जो हमें अपने व्रत में अपनाने चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।